Good morning students. Today we will discuss subject enrichment activity. Subject enrichment activity आप स्क्रैप बुक या A4 शीट पर भी कर सकते हैं। इसमें जो आपका फ्रंट पेज होगा देयर विल बी द इंट्रोडक्टरी पेज। इंट्रोडक्टरी पेज पर आपको एग्ज़ाम आईडी, सब्जेक्ट नेम, पेज नंबर और टॉपिक नेम मेंशन करना है। जैसे इसमें हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस तरह से आप अपने टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पेज पर एक इंडेक्स तैयार करेंगे। इंडेक्स तैयार करते हुए हमें सीरियल नंबर और टॉपिक्स लिखने होते हैं। सीरियल नंबर 1, 2, 3 ऐसे शो करने होते हैं और टॉपिक्स में उन टॉपिक्स के नाम देने हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सेकंड पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इसके टाइप्स हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्ड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environmental that they have caused cannot be overlooked. यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन किन प्रकार से पोल्यूशन इंडस्ट्री के द्वारा हो रही हैं, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंडस्ट्री बढ़ रही है। इंडस्ट्री बढ़ने से उसका भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये विकास बढ़ रहा है, इसका एक डार्क साइड भी है। और ये डार्क साइड क्या है? जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इंडस्ट्री के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, डंप किया जा रहा है। फैक्ट्रीज़ हमारी धुआं निकाल रही हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा वेस्ट निकाल रही है। वैसे वैसे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डेवलपमेंट तो आएगा ही, लेकिन उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं वो भी क्या है, हमारे सामने आएंगे। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड, नॉइज। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। एयर पोल्यूशन को अगर हम सिंपल वे से जाने तो वातावरण में जितनी हवा है वो पोल्यूट हो चुकी है। एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। अब डिजायरेबल जो गैसेज हैं वो जैसे ऑक्सीजन क्या है, हमारी सेहत के लिए, क्या हमारी हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, वो हमारी सेहत के लिए क्या है, अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारी गैसेज ऐसी होती हैं जैसे अनडिजायरेबल गैसेज, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती हैं। Smoke is emitted by chemical and paper factories, brinklings, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। टॉक्सिक गैसेज लीक्स कैन बी वेरी हैजर्डस विद लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं।
Water pollution is caused by the organic and inorganic industrial wastes and effluents discharged into rivers. उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड electro-planting industries that let out dyes, detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemical with carbon, plastics, and rubber, etc. into the water bodies. जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, जो रंग, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। Fly ash, phosphogypsum, and iron and steel slags are the major solids waste in India. भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into the river and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? तापीय प्रदूषण जब कारखानों तथा तापगृहों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। सोयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल effluents, packaging, salts and garbage renders the soil useless. मलबे का ढेर विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। रेन वाटर्स percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated. वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, increased heart rate and blood pressure among other psychological effects. ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन और गुस्सा ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह क्या कर देता है, अधिक ध्वनि से हमारी जो हृदय गति है, रक्तचाप और दूसरी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, machinery, factories, equipment, generators, saws and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं कि कारखानों के उपकरण और जनरेटर वगैरह हैं, ये इतना शोर करते हैं कि हम इतने इरिटेट हो जाते हैं जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये कुछ प्रदूषण थे जो इंडस्ट्री के द्वारा हो रहे थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एवरी लीटर ऑफ वाटर
वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी कारखाने से 1 लीटर वेस्ट वाटर अगर निष्कासित होता है तो वो लगभग 8 गुना फ्रेश वाटर को दूषित कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? सब सजेशंस आर, इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग द रिसाइकलिंग इट इनटू 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा फिर से उसका उपयोग करना चाहिए। सेकंड, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या है, जैसे बारिश होती है तो वो बारिश का पानी हमारी छत पर आता है, तो उसमें हम एक पाइप के द्वारा उसको अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं और वो जो कलेक्ट पानी है उसको हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड effluents before releasing them in rivers and ponds. Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases. नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है और वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि शामिल हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा फिर से प्रयोग करने के या फिर से यूज करने के योग्य बनाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ सजेशंस हमने पढ़े। आप भी कुछ सजेशंस का पता लगा सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर, थर्मल, नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड पिक्चर्स आप अपनी स्क्रैप बुक या फाइल्स में लगा सकते हैं और अपनी फाइल्स को अच्छे से डेकोरेट करें ताकि सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में अच्छे मार्क्स ले सकें।